हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करने वाले फुकरा इंसान वर्सेस रचित्रों के कंट्रोवर्सी के बारे में। तो आप लोग को बता दूं कि फुकरा इंसान और रचित्रों का तगड़ा कंट्रोवर्सी हो रखा है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात किया है। लेकिन जिसे नहीं पता उसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो रचित्रों एक लाइव स्ट्रीम कर रहे थे अपने चैनल पर, और वहाँ पे मैक्सटैन को बुलाकर लाते हैं और वो ड्रंक वगैरह करके एक लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, जहाँ मैक्सटैन ड्रंक करके फुकरा इंसान को रोस्ट कर देते हैं और उनके ब्रांड फोकस को भी वो रोस्ट कर देते, घटिया वगैरह बोल देते हैं, जिसको लेकर ये कंट्रोवर्सी बहुत ही पीक पर पहुंच गई। और फिर रचित्रो फुकरा इंसान से माफी मांगते हैं और मैक्सटैन की तरफ से भी सॉरी वगैरह कहते हैं। लेकिन उसके बाद फुकरा इंसान और ट्रिगर्ड इंसान जो है वो रचित्रो को अनफॉलो कर देते हैं इंस्टाग्राम से, और ये बातें रचित्रो को अच्छा नहीं लगता और वो ट्रिगर्ड इंसान और फुकरा इंसान को एक्सपोज कर देते हैं। और उन दोनों के ऊपर रचित्रो एक फुल एक्सपोज्ड वीडियो बनाते हैं, जिसे बाद में फुकरा इंसान की तरफ से उसे टेक डाउन कर दिया गया और उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह मार दिया, जिसको शेयर करते हुए रचित्रो अपने इंस्टाग्राम पे बताते हैं। तो ये था इन दोनों के बीच का पूरा कंट्रोवर्सी। और अब फाइनली फुकरा इंसान इन सब चीजों पर रिएक्ट करते हुए एक ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, आज मैं जो भी हूँ इट्स बिकॉज ऑफ आवर फैंस एंड एज मच एज आई रिस्पेक्ट एंड लव द पांडा गैंग, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू दैट प्लीज डू नॉट अब्यूज एनीवन और देयर फैमिली. This is wrong. Respect everyone, no matter what. Also, I urge all my people not to strike anyone's YouTube channel or content, as it is their livelihood. If anyone has received a strike, please connect with me or my manager, and we will resolve it as soon as possible. इसी के नीचे रचित्रो रिप्लाई करते हैं, कल स्टोरी डाला कि स्ट्राइक हट गई एंड आज यू आर पोस्टिंग ट्वीट्स कि स्ट्राइक ना मारो एंड ऐसी चीजें ना करो, फिर भी मेरी वीडियो क्यों नहीं आई। इसी से रिलेटेड मैक्सटन भी एक ट्वीट करते हैं, बच्चे ने एक्सपोज कर दिया तो रोहतू इंसान ने अपनी औकात दिखा दी। तो भाई इसी के ऊपर फुकरा इंसान के मैनेजर जासूस किंग जो रिप्लाई करते हुए ये लिखते हैं, थूक के चाटने वालों के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। बाकी आप इन सब चीजों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताना। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर और हम बात करते हैं हार्दिक पांड्या के बारे में। तो चैंपियंस ट्रॉफी मैच के बाद हार्दिक पांड्या ने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया। तो मैच जीतने के बाद हार्दिक पांड्या ने अपने आइकॉनिक पोज में एक पोस्ट डालते हैं इंस्टाग्राम पर, जिसमें 6 मिनट के अंदर 1 मिलियन लाइक्स हो जाते हैं और ये एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड सेट कर देते हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, जो 7 मिनट में 1 मिलियन लाइक्स टच किए थे। भाई क्या क्रेजी फैन बेस है इनका एक अलग ही ऑरा है भाई। और अभी 5-6 दिन हो चुके हैं इस पोस्ट को डाले हुए, और आप अभी जाकर देखोगे तो इस पोस्ट पे 16-17 मिलियन लाइक्स हो चुके हैं। भाई क्रेजी है एकदम। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर और हम बात करते हैं मिस्टर फैजो और जन्नत जुबैर के बारे में। तो आप लोग को पता होगा कि इन दोनों को लेकर काफी सारे रूमर्स फैलते रहते हैं और अक्सर इन दोनों को जो है देखा जाता था एक साथ। सोशल मीडिया पे इन दोनों का जोड़ी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और इनका कई म्यूजिक वीडियो भी एक साथ देखने को मिला और कई सारे रियलिटी शो में भी ये दोनों एक साथ नजर आए। और ये रूमर्स हमेशा देखने को मिला है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। एंड नाउ ये दोनों जो है एक दूसरे को अनफॉलो कर चुके हैं इंस्टाग्राम पे। पता नहीं रीजन क्या है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिए। बेसिकली आप कह सकते हैं कि इनका ब्रेकअप हो चुका है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर और हम बात करते हैं अभिनव अरोरा के बारे में। तो आप लोग को पता है कि अभी होली आ चुका है और अभिनव अरोरा के एक वीडियो देखने को मिला है, जिसमें लोग उसे बुरी तरह से ट्रोल करते हैं जब वो होली खेल रहे होते हैं। आप यहाँ ये वीडियो देख सकते हैं। राधे 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 राधे। आप मंदिर के दर्शन किए? हाँ कल दर्शन। कैसे दर्शन थे आपके? बहुत राधे राधे। हमें फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। बातें छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बातें कुछ और थी। राधे 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 राधे। हमें फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या है। आप अपना वो डायलॉग बोल दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। राधे राधे वो डायलॉग बोल दो यार। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर और हम बात करते हैं शुभांकर मिश्रा के बारे में। तो शुभांकर मिश्रा को इस चीज को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अभी रिसेंट में शुभांकर मिश्रा अपने पॉडकास्ट पे गेस्ट को बुलाए थे, जिसका एक क्लिप बहुत ही ज्यादा वायरल जा रहा है, जिसमें वो फूलन देवी के बारे में बात करते हैं, जो कि भाई लिटरली एक्स पर ट्रेंड कर रहा था। और इस चीज को लेकर शुभांकर मिश्रा को बहुत ही ज्यादा बैकलैश देखने को मिला है। बाकी वो किनके बारे में और क्या बात करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं। क्यों ठोक दिया था आपने फूलन देवी को? बहुत लोग आपको माफ नहीं किया। अभी भी कहते हैं कि वो सुधर गई थी, मुलायम जी ने उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया था। नहीं देखिए, मैंने किया कि नहीं किया
क्योंकि अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, तो उस उसकी पर तो मुस्कुराहट। मैं, हाँ, उस पर तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता। बट जो लोग फूलन को अच्छा मानते हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, अगर शायद उनको जो सच्चाई है वो उनको मालूम पड़े, तो हो सकता है कि उनका जो नजरिया बदल जाए। नजरिया उनके प्रति थोड़ा सा चेंज। और उसी से रिलेटेड एक्टर गोविंद नामदेव का भी एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है, जो कि वो भी एक पॉडकास्ट में बैठे हुए और इस चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। बाकी यहाँ आप वीडियो देख सकते हैं। डॉली अहलुवालिया आप लोग जानते होंगे शायद, कोई बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी रही हैं, कई फिल्में उन्होंने की हैं। तो वो उसकी ड्रेसेस कर रही थी, कॉस्ट्यूम कर रही थी उस फिल्म। तो उन्होंने जब सुना कि कोई जाने वाला है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की शेखर कपूर से कि क्या मैं चली जाऊं। ये होने के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की कि क्या मैं जान सकती हूँ कि असल में आपके साथ क्या क्या हुआ, जिसने आपको इतना क्रूर बना दिया कि लाइन में खड़ा करके आपने 24 लोगों को उड़ा दिया। हर लेवल पर उनको जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया, पड़ोस में, आसपास, पुलिस स्टेशन, जमींदारों के द्वारा, मतलब हर लेवल पर एक्सप्लॉइट किया गया, उसके पति के द्वारा। तो ये एक्सप्लॉइटेशन, और ठाकुरों ने किस तरह से रेप किया, एक एक करके आए, बंद कमरे में उनको रेप किया, ये सब उन्होंने बताते बताते ये जो सुन के एकदम घबरा सी गई, खूब रोने लगी, खूब रोने लगी। तो डांटा कि रोती क्यों है, ये जो मैंने बताया अभी 50% है, 100% देखना चाहती है, ये देख। थोड़ा सा ब्लाउज खोला, दिखाया, छातियों में गड्ढे हुए थे जो मांस नोचा था ठाकुरों ने, और करते हुए लिटरली ऐसे मांस नोचा था, तो वहां गड्ढे थे। वो देख के एकदम शॉक हो गई। और इन सब चीज को लेकर शुभांकर मिश्रा को बहुत सारे लोग हेट दे रहे थे। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताना। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर और हम बात करते हैं उर्वशी रौतेला के बारे में। तो आपको बता दूं, अभी रिसेंट में उर्वशी रौतेला ने रोल्स रॉयस कलिनन कार खरीदी, जिसकी कीमत भाई 12 करोड़ रुपए है। और ये कार खरीदने वाली वो पहली इंडियन एक्ट्रेस बन गई है। और इसके अलावा उर्वशी इंस्टाग्राम फोर्ब्स रिच लिस्ट में भी शामिल हो गई। इकोनॉमिक्स टाइम के अकॉर्डिंग भारत में मुकेश अंबानी, शाहरुख खान, विवेक ओबरॉय, अजय देवगन, अल्लू अर्जुन और कई सारे सेलिब्रिटीज के पास ये कार है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर और हम बात करते हैं रूबल धांकर के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा कि ICL सीजन 2 क्रिकेट मैच हो रहा है, जिसमें रूबल धांकर जो वो हरियाणवी हंटर की तरफ से खेल रहे थे और वो ICL छोड़कर बाहर आ गए। लेकिन अभी क्या है कि वो ICL को एक्सपोज कर चुके हैं। उन्होंने अपने रिसेंट वीडियो में बताया कि ना उन्हें बैटिंग दिया जा रहा था, नहीं उन्हें बॉलिंग करने के लिए दिया जा रहा था, जबकि वो एक अच्छा प्लेयर है। इसी के लिए उनको खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा था, नहीं उनकी वहाँ पे कोई रिस्पेक्ट थी, जिसकी वजह से वो ICL नहीं खेलते और वो मैच से बाहर आ जाते हैं। वो क्या कहते हैं यहाँ आप देख सकते हैं। और मैं फिर यहाँ पे करूंगा ही क्यों, तो ये बात हुई। अब आता है अगला पॉइंट। मैंने 3 दिन मैच खेले, तीनों दिन मैं नहीं दिखाई दिया। उसके पीछे का रीजन मे बी मैं जहां प्रेजेंस देता तो वो शायद किसी को कवर कर लेता, बिकॉज आई नो प्लेइंग क्रिकेट। मैं अच्छा बॉलर भी हूँ। अच्छा इसलिए हूँ क्योंकि मैं तो भाई खेलता आया हूँ और मैं बॉलिंग भी करना जानता हूँ और बैटिंग भी। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा खेलता हूँ, लेकिन वहां पे तो कोई प्रोफेशनल लीग हो ही नहीं रही थी ना, एंटरटेनमेंट की लीग। 2 छक्के मारो, पब्लिक खुश, एंटरटेनमेंट। तो 2 दिन मैंने वेट किया। मैं सोचा ओवर थिंक कर रहा हूँ, क्या हो सकता है कि मैं ही गलत सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं है, टीम स्पिरिट है। तो तीसरे दिन जब मैच खेलने गया तो मुझे शेडो करने की कोशिश की गई भाई। लास्ट तक मैं 8वें 9वें तक वेट ही कर रहा था। तो मैंने मैनेजर को बोला भाई मैं शायद, या मेरी जरूरत नहीं है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। बिकॉज 3 चीजें लाइफ में कभी नहीं मांगी जा सकती, एक प्यार, दूसरा समय और तीसरा रिस्पेक्ट। तो मेरे लिए तीनों चीजें वो है जो मांगी नहीं जा सकती। तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे इस प्लेस पे नहीं होना चाहिए। इसी इवेंट के बाद मैंने पैसे की बात करी थी कि भाई यहाँ पे भाईचारा तो मुझे नहीं लग रहा है, तो मैं अपना पेमेंट पूछ लूँ, पेमेंट टर्म्स कहाँ है, कब मिलेंगे। तब मेरी पेमेंट को लेकर बात हुई थी और उस पर आर्ग्यू होने के बाद तो मुझे वो धोखा मिला। तो मैं ये चीजें इसलिए बता। अब ये चीजें बैटिंग या बॉलिंग मैटर नहीं करता है, ठीक है। एंटरटेनमेंट लीग है, हर इंसान के, चाहे क्रिएटर 10 लाख वाला हो, चाहे क्रिएटर 1 लाख वाला हो, चाहे 10,000 वाला हो, उसको प्यार करने वाले भी मिलेंगे और हेट करने वाले भी मिलेंगे, पसंद करने वाले भी मिलेंगे, नापसंद करने वाले भी मिलेंगे। किसी भी क्रिएटर की बात कर लो। तो बहुत सारे मेरे जो प्यार करते हैं, मुझे सालों से मुझे देख रहे हैं, जब से मैं टीवी पे आया हूं अब तक भी मुझे फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारी फैमिलीज है, मेरे गांव के बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, रिलेटिव्स हैं। उन्हें पता है कि मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे गया हूँ एंटरटेन करने के लिए, लेकिन मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ। तो मुझे भी कहीं ना कहीं वो चीजें ऑकवर्ड लग रही थी।
तो एक ये बहुत बड़ा रीजन था। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर और हम बात करते हैं रीवा अरोरा के बारे में। तो आपको पता होगा कि ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसने अभी कंप्लीट की पीएचडी की डिग्री, वो भी 19 साल की एज में। तो इसने रिसेंट में अभी पीएचडी की डिग्री कंप्लीट की डिजिटल इन्फ्लुएंस एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट में, जिसको लेकर काफी सारे लोग शॉक्ड है कि इतने कम उम्र में इसने पीएचडी कैसे कर ली। इसी को लेकर एक वीडियो देखने को मिला है जिसमें रीवा अरोरा को फुल्ली एक्सपोज कर दिया गया। बाकी वो वीडियो क्या है यहाँ आप देख सकते हैं। या आप 18 साल की उम्र में डॉक्टर बने हो, या आपने कोई डिग्री लेते समय अपनी नाभि दिखाकर डिग्री को चुम्मा लेते हुए फोटो खिंचवाई है? अगर नहीं तो मिलो इनसे। ये है डॉक्टर रीवा अरोरा, ऐसा इन्होंने खुद अपनी पोस्ट में लिखा हुआ है। इनको डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री मिली है जिस पर लिखा है आदि शंकर वैदिक यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पता चला ये रजिस्टर्ड है नीदरलैंड्स में। तो मैंने सोचा कि मैं भी इस यूनिवर्सिटी से कुछ पढ़ाई कर लूँ। मैंने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया और मेरे सामने कुछ कोर्सेज है, बट ये जितने भी कोर्सेज है किसी पर भी आज तक कोई रेटिंग नहीं है, ना ही किसी ने एनरोल किया। यहाँ यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग गलत है, यहाँ स्पीकर्स और वर्ल्ड वाइड की स्पेलिंग गलत है। एक यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा अजीब लगा मुझे। मान लेते हैं कि वैदिक आर्ट्स की यूनिवर्सिटी है, बट भाई भारत का झंडा तो ठीक कर लेते, अपलोड करने से पहले एक बार चेक तो कर लेते कि एआई ने बनाया क्या है। मेरी क्यूरियोसिटी अब आसमान छू रही थी। किसी भी कीमत पर इस यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाह रहा था मैं, चाहे नीदरलैंड जाके क्यों ना पढ़ना पड़े। मैंने इनके ऑफिशियल एड्रेस को मैप्स पर ढूंढा और मैं एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच गया जहाँ मुझे फाइनली रीवा मिल गई। जस्ट किडिंग दोस्तों, यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। इस जगह के आसपास कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, सिर्फ एक मेडिटेशन सेंटर है। मैं सजेस्ट करूंगा आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है। असली वाले इनकी वेबसाइट पर आपको देखने मिलेंगे नकली दिखने वाले एडिटेड न्यूज़पेपर कटआउट्स, फेक वेब पेजेस और बहुत कुछ अजीब। सिर्फ एक चीज इनकी वेबसाइट पर ठीक से काम करती है, वो है ये बटन। अगर आपको इस तरह की डिग्री चाहिए तो आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, और ये एक लौता सेगमेंट है इस पूरी वेबसाइट का जो परफेक्टली डिजाइंड है। तो इस बच्ची की डिग्री को सीरियसली ना लें। इट्स लाइक दीपक कलाल एक यूनिवर्सिटी रजिस्टर करवा ले और अपनी यूनिवर्सिटी से डिग्री दे दे पुनीत सुपरस्टार को। तो कितनी वैल्यू है डिग्री की, कितनी देने वाले की, कितनी लेने वाले की, ये बहुत मैटर करता है। बाकी ये जो डिग्री है ये एक तरह से वेस्ट ऑफ पेपर है, क्योंकि ऐसी डिग्रीज आपको नाम के आगे डॉक्टर लगाने की क्रेडिबिलिटी नहीं देगी। शेयर करें, फॉलो करें, क्योंकि आप किसी पीएचडी से कम नहीं। और हमेशा याद रखें, ठुमके लगा के कोई डॉक्टर नहीं बनता। पढ़ाई करो, मेहनत करो। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर और हम बात करते हैं नोएडा से एक न्यूज के बारे में, जहां एक बंदा थार गाड़ी को लेकर आता है और आसपास में लगे पार्किंग में सभी गाड़ी को हिट करते हुए वो वहां से गुजरता है, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग बहुत ही गुस्सा हो गए। और फिर क्या भाई, पुलिस कंप्लेंट की गई और फिर फाइनली वो पकड़ा गया और फिर उसने सॉरी भी बोला। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कॉमेंट में जरूर बताना। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर और हम बात करते हैं होली फेस्टिवल के बारे में। तो आपको पता होगा कि 14 तारीख यानी आज होली है और आज जुमा भी है, जिसको लेकर काफी सारे विवाद चल रहे हैं। उसी से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स देखने को हमें मिले हैं, जहां कई सारे मस्जिद को ऊपर तिरपाल वगैरह बिछा दिया गया। इस तरह के पिक्चर्स हमें देखने को मिल रहा है और खासकर यूपी में जो है वो होली को लेकर इस तरह का सिचुएशन देखने को मिला है। कई सारे लोग का कहना है, कई लोग कह रहे हैं पहले कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। फेस्टिवल टाइम पे ड्रोन स्कैनिंग, मस्जिद में तिरपाल वगैरह कवर, टाइट एंड सिक्योरिटी, बिकॉज होली एंड जुमा नमाज फॉल ऑन द सेम डे, क्योंकि जुमा और होली जो है वो एक ही दिन है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर और हम बात करते हैं एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो एक 22 साल की गर्ल स्टूडेंट जो है फ्रॉम मैनचेस्टर सोल्ड हर वर्जिनिटी थ्रू एन ऑनलाइन ऑक्शन फॉर 18 करोड़ टू अ हॉलीवुड सेलिब्रिटी। भाई वो अपनी वर्जिनिटी को 18 करोड़ में सोल्ड कर दी। उसका कहना है कि कई सारी लड़की अपना वर्जिनिटी खो देती है कुछ बिना पाए हुए, लेकिन कम से कम मैंने अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर लिया एंड आई हैव नो रिग्रेट्स। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।